रोहित अग्रवाल जी, अगर मान लीजिए कल को, मैं इसमें अगर लगा रहा हूं, अगर कल को इस मामले में सीबीआई चाहती है कि पुलिस कमिश्नर से भी पूछताछ की जाए, तो क्या आपको लगता है कि इसके लिए ममता सरकार इसमें रोक ना लगाए? क्योंकि सीबीआई तो कहेगी कि भाई हम पूछताछ करेंगे, खुद टीएमसी के सांसद ने कहा कि उनको हिरासत में लेकर पूछताछ की जाए, लेकिन बंगाल सरकार ने पहले ही क्लीन चिट दे दिया कि उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, बेवजह बीजेपी राजनीति कर रही है। प्रत्युष जी, आज रक्षाबंधन का शुभ अवसर है। इसमें भाई और बहनों को, देश के सभी भाई और बहनों को इसकी शुभकामनाएं। और मैं अपील करूंगा देश की सभी बहनों से कि जब वो राखी बांधे अपने भाई की कलाई पे, तो उस समय उससे वो वचन लें कि वो सिर्फ उसकी रक्षा नहीं करेगा, वो देश की हर महिला की रक्षा करेगा। और मैं ये चाहता हूं कि ये समाज के लिए एक काला सच है कि जिस तरीके से हमारे देश के अंदर ये महिलाओं के खिलाफ अपराध हो रहे हैं और उसके ऊपर राजनीति करने की कोशिश की जाती है, ये शर्मनाक है। देखिए, एक बात हमको और आपको समझना पड़ेगा, ये बंगाल का अकेला केस हम डिस्कस कर रहे हैं, परंतु 7 दिनों में 7 रेप हुए हैं, 7 दिनों में 7 लड़कियां का चीरहरण हुआ है बंगाल में, और सरकार खुद धरने पे बैठी हुई है। किसके खिलाफ? अरे आप ही तो जिम्मेदार हो, आप ही रक्षा के जिम्मेदार हो, और आप खुद ही धरने पे बैठ जाते हो, तो जनता किसके पास जाएगी अपनी रक्षा की बात करने के लिए? ये शर्मनाक है। और कांग्रेस का तो चेहरा देख के कम से कम घिन आने लग गई है अब, कि कांग्रेस किस तरीके से अपने साथियों को बचाने के लिए एक अलग अलग नैरेटिव सेट करने की कोशिश करती है। और मैं तो ये पूरी ईमानदारी से आपसे कह रहा हूं कि अगर कमिश्नर से जांच की या पूछताछ की अगर कहीं पे कोई स्थिति बनेगी, तो ममता सरकार खुद धरने पे बैठ जाएगी। क्योंकि पूर्व में देखा गया है कि ये सरकार खुद ही, जो अधिकारी कहीं भी जांच के लिए जाते हैं, सरकार ने किस तरीके से रोड़ा कहीं ना कहीं उत्पन्न करने का काम किया है। नहीं, लेकिन ये अत्यंत दुखद है। फिर तो सवाल नहीं, ऐसे कई मौकों पर देखा गया, ऐसे कई मौकों पर कई केसेस में देखा गया है कि सीबीआई अगर सीबीआई किसी पुलिस अधिकारी को पूछताछ के दायरे में लाना चाहती है, तो इसको लेकर सियासत शुरू हो जाती है। रोहित अग्रवाल जी, नहीं, ये कई मौकों पे देखा गया है प्रत्युष जी, हमने और आपने, ये कोई नई चीज नहीं है। और बंगाल के अंदर जिस तरीके से चीरहरण हो रहा है महिलाओं का, और न सिर्फ महिलाओं का चीरहरण हो रहा है। मैं कुमार प्रवेश जी आपके पास आ रहा हूं। कुमार प्रवेश जी, इस मामले में तो टीएमसी ने, ममता बनर्जी ने एक साथ सबको लपेट दिया, बीजेपी, कांग्रेस और लेफ्ट, मतलब सारे लोगों की साजिश। देखिए, नमस्कार आप तमाम साथियों को। सीबीआई इंक्वायरी कर रही है और हमारा स्पष्ट मानना है कि कोई भी अपराधी हो उसको बचाना नहीं चाहिए। ये अच्छी बात मुझे लग रही है कि टीएमसी की ओर से भी ये सवाल कुछ उसके नेता उठा रहे हैं, तो ये तो थोड़ी सी नैतिकता अभी भी उनके भीतर बची हुई है। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी के लोग जो बोल रहे थे, बार बार मेरा सवाल यह है कि पूरी बहस बंगाल पर केंद्रित क्यों है? आज रक्षाबंधन की बात हो रही है, और ठीक ऐसे ही मौके पर राम रहीम, आशाराम बापू जैसे बलात्कारियों को पैरोल दिया जा रहा है, बार बार उनको छोड़ा जा रहा है। तो क्या यह बिना राजनीतिक संरक्षण के हो रहा है? आरोपियों को इसलिए बचाते रहोगे क्योंकि कोई और घटना हुई थी। आप कब तक इस तरीके का नैरेटिव सेट करते रहोगे? यही कारण है हमारे देश के अंदर जो महिला सुरक्षित नहीं है। जब भी कोई कांड होता है, आप पूर्व की घटनाओं को उससे जोड़ना शुरू कर देते हैं। आप पूर्व में जो भी घटनाओं की ये बात कर रहे हैं, उनके ऊपर कार्रवाई हो चुकी है। रोहित जी जरा इनको बोल लेने दीजिए। रोहित जी, कुमार प्रवेश को बोल लेने दीजिए। जिस तरीके से बंगाल में 7 दिनों में 7 कंटिन्यूअस रेप हुए हैं, महिलाओं का चीरहरण हो रहा है, आप पूर्व की घटनाओं का अवहेलना करके या आप पूर्व की घटनाओं का आप एग्जाम्पल देके आप ये नहीं कह सकते कि उन अपराधियों को छोड़ दिया जाए जो आज चीरहरण कर रहे हैं महिलाओं का। यही नैरेटिव बनाना पड़ेगा, समाज को कहीं ना कहीं जिम्मेदार होना पड़ेगा, क्योंकि ये महिला सुरक्षा से जुड़ा हुआ मुद्दा है। आपको समाज को कहीं ना कहीं जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी कि अगर कोई भी अपराध होता है तो उसके सामने आइए। ये नहीं है कि कांग्रेस की तरह आप अपना गठबंधन चाहिए। हम कहते हैं कैसे सवाल। नीरज राय को भी लाइएगा स्क्रीन पर। नीरज राय समाजवादी पार्टी से सवाल पूछे। नीरज राय जी, पॉलिटिकल पार्टियों का जवाब मत दीजिए। आप कहेंगे कि साहब वो राजनीति करते हैं, लेकिन कम से कम पीड़िता के मां बाप के सवालों का जवाब तो दे दीजिए। एकदम जवाब दे रहा हूं प्रत्युष भाई।
और देखा यह जा रहा है कि जब केंद्रित है बंगाल पर तो बंगाल पे ही बोलूंगा, लेकिन चाय से ज्यादा केतली गर्म यहाँ पे दिख रही है। अब आइए, वहां पे पीड़िता के परिवार वालों को न्याय मिलना जरूरी है। अब इस पे जिन जिन पॉलिटिकल पार्टियों के नेताओं के बयान आ रहे हैं कि वहां पे कराया जा रहा है, वो सुकमता मजमूदार हो या साजिया इल्मी हो या वहां पे लाकेट चटर्जी हो, रूपा गांगुली हो या सुखेंदु शेखर हो या शुभेंदु अधिकारी हो, सबको बुलाकर सबूत लेना चाहिए और पूछो कि बताओ आपकी कहां से आपको ये सूचना मिली, कैसा नेक्सस चल रहा है। केंद्र में सरकार भारतीय जनता पार्टी की है प्रत्युष भाई। बंगाल एक राज्य हो सकता है, लेकिन देश में सत्ता जो है भारतीय जनता पार्टी की है। राज्यपाल वहां पर बोल रहे हैं कि यहाँ पे बेटियां सुरक्षित नहीं है। अरे तो आपको इस्तीफा दे देना चाहिए या वहां पर नीरज राय जी, मैं माफी के साथ आपको टोक रहा हूं। आपने अभी कहा ना कि केंद्र में बीजेपी की सरकार है, ममता बनर्जी तो सिर्फ एक राज्य में सरकार चला रही हैं। जब केंद्रीय एजेंसियां बंगाल में दाखिल होती हैं तो अधिकारियों पर हमले होते हैं। अभी आप केंद्र और राज्य की बात कर रहे हैं। देख लीजिए, अब रुकिए, अब रुक जाइए। यह जनता को अपने चैनल के माध्यम से गुमराह मत करिए। कौन गुमराह कर रहा है साहब? कौन गुमराह कर रहा है? जो सुन लीजिए, कौन गुमराह कर रहा है? कर रहे हैं प्रत्युष, खड़े कर रहे हैं। अच्छा बताइए पहले, चलिए बताइए आज साफ हो जाए कौन किसको गुमराह कर रहा है। बताइए। सुन लीजिए, मैं बता रहा हूँ, सुन लीजिए ना पहले। आप जिस घटना की बात सुन लीजिए पहले प्रत्युष भाई, जिस घटना की आप बात, मुझे सिर्फ इतना बता दीजिएगा नीरज राय जी, इससे पहले केंद्रीय एजेंसियों के अधिकारियों पर हमला नहीं हुआ? ये नीरज राय यहाँ पे बैठ के मानसिक दीवार, पहले वही बता रहा हूँ, सुन लीजिए पहले। आप संदेश खाली में क्या हुआ था? कौन विक्षिप्तता का परिचय दे रहा है? संदेश खाली में क्या हुआ था? कौन अपने मानसिक अनंत विजय सर ये संघ और राज्य की बात कर रहे हैं। केंद्र क्या कर रहा है? केंद्र क्या कर रहा है? यहाँ तो सिर्फ टीएमसी के राज्य में सरकार है। मैंने सिंपल सवाल कर लिया टू द पॉइंट कि साहब जब केंद्रीय एजेंसियां आती है तो उनके अधिकारियों के साथ क्या होता है? तो कह रहे हैं आप गुमराह कर रहे हैं। अनंत विजय सर, मैं बता रहा हूँ क्या होता है। क्या ये जो हैवानियत हुई है? नीरज जी रुक जाइए। प्रत्युष जी, आपका दोष सिर्फ इतना है कि आप टू द पॉइंट सवाल पूछते हैं। मैं ये कह रहा हूं कि अगर आप गुमराह कर रहे हो तो कोई हमें ये बताए कि जब राजीव कुमार को, जो डीजीपी थे, चुनाव आयोग ने हटाया था तो रात को धरने पर कौन बैठी थी? कौन सेंट्रल एजेंसी पर किसने हमले किए? मैं बता रहा हूँ तथ्य नहीं। अगर सुन लीजिए, मैं बता रहा हूँ प्रत्युष भाई, इस बात का जवाब मैं दूंगा। प्रत्युष भाई, मैं जवाब दूंगा इस बात का। तथ्य की जानकारी नहीं है तो नहीं ऐसे बरगलाना चाहिए, गुमराह जनता को नहीं करना चाहिए। कोई गुमराह नहीं कर रहा हूं। सुन लीजिए प्रत्युष भाई, इस बात का जवाब दूंगा राजीव कुमार वाला, प्लीज जवाब देने दीजिएगा। अगर आप मुझे नहीं बोलने देंगे तो मैं भी आपको नहीं बोलने दूंगा, आप तय मानिए। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं। इसके अलावा आप कर क्या सकते हैं? इसके अलावा कर क्या सकते हैं? गौरव गाथा गाने के अलावा और दूसरे को बोलने के रोकने के अलावा क्या कर सकते हैं? मैं तो कह रहा हूं कि राजीव, तथ्य रख रहा हूं प्रत्युष भाई, मैं तथ्य रख रहा हूं कि राजीव कुमार के साथ जो बातें हुई थी, क्या हुआ, क्यों हुआ, बनर्जी के वो बात राज्य मैं रखूंगा। कितने केंद्रीय एजेंसियों पर हमले हुए? अनंत विजय जी सुन लीजिए, अनंत विजय जी सुन लीजिए, अनंत विजय जी जो राजीव कुमार की बात कर रहे हैं, समर्थक न करें तो बेहतर है, क्योंकि टीएमसी के समर्थकों के पास केंद्र में गौरव गाथा, सुन लीजिए, सच बोलने वाला हूँ मैं, टीएमसी और बीजेपी समर्थक नहीं हूँ। गौरव गाथा गाकर आप चल सकते हैं, हम नहीं। गौरव गाथा गाने का आप कर सकते होंगे। ऋतु चौधरी जी कुछ कहना चाह रहे हैं। ऋतु चौधरी जी करते हैं जी। प्रत्युष भाई मैं जवाब देना चाहता हूं। प्रत्युष भाई मैं जवाब देना चाहता हूं अनंत विजय जी के जो राजीव, ठीक है एक सेकंड हाँ ठीक है नीरज राय जी जवाब दे दीजिए, उसके बाद मैं ऋतु चौधरी पर। जी बोलिए सर, बोलिए होके फिर गुमराह कर रहे हैं देश की जनता। बोलिए नीरज राय जी, कोई गुमराह नहीं कर रहा, बोलिए ना, बोलिए। हाँ सुन लीजिए, जिस राजीव कुमार की ये बात कर रहे हैं, जिस राजीव कुमार की ये बात कर रहे हैं, दिल्ली के अंदर संबित पात्रा और रविशंकर प्रसाद अभी 4 घंटा पहले बोलते हैं कि वहां पे सीबीआई के छापे पड़ेंगे। और हमारे नियम के अनुसार बंगाल के साथ 1-2 प्रदेश ऐसे रहे हैं जिसमें कि सीबीआई को जाने से पहले वहां पर सूचित करना पड़ता है, लेकिन सीबीआई जाकर डायरेक्ट छापा मारती थी। तो राजीव कुमार के प्रकरण में उनको
वहां पर आंदोलन करना पड़ा। आज देश जानता है कि बंगाल के अंदर टीएमसी और भारतीय जनता पार्टी धरने पर बैठना पड़ा एक अफसर को बचाने के लेकिन लिए, मुझे लगता सुन है लीजिए पहले, एकदम चुप रहिए पहले, एकदम चुप रहिए पहले। इस दरिंदगी जो हुई है उस दरिंदे को ओके, ठीक है नीरज राय जी, जो दरिंदगी हुई है दरिंदों को सजा मिलनी चाहिए। शाजिया इल्मी जी, शाजिया इल्मी जी, कर रही है पहले बंगाल के संदेश खाली में क्या ईडी के अधिकारियों पर हमला नहीं हुआ था? बुलाइए सुखेंदु शेखर को, शुभेंदु अधिकारी लाके कोर्ट ने क्या कहा था? शाजिया इल्मी, शाजिया इल्मी, मैं नीरज जी से कहूंगी, आपको नोटिस करने वाले सुखेंदु शेखर को जो सवाल उठाएगा पुलिस तो उसको नोटिस ट्विटर वालों को भेज रही है, जो एक्स पे सवाल उठा रहे हैं उनको नोटिस भेज प्लीज सब एक एक करके बोले, एक एक करके बोले। शाजिया इल्मी, शाजिया इल्मी, शाजिया इल्मी, शाजिया इल्मी। देखिए भाई साहब, नीरज जी को हाल आ गया है, इनसे कहिए इस गहरी सांस लें और एक अपनी जबान बंद करें। आप लीजिए, आप लीजिए। और जब बोलने पर महिलाओं के लिए आप महिला सशक्तिकरण और सुरक्षा का कानून बनाने का ढोंग करने वाले नीरज राय जी, 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 जब आप कह रहे थे तसल्ली से शाजिया इल्मी सुन रही थी ना, देखिए रितु चौधरी भी तसल्ली से सुन रही है। एक सेकंड, नीरज राय जी, नीरज राय जी, घरियाली आंसू रोने वाले नीरज राय जी, नीरज राय जी, एक सेकंड, दरिंदे को नीरज राय जी, शाजिया इल्मी, शाजिया इल्मी, शाजिया इल्मी, जल्दी से जवाब, उसके बाद मैं रितु चौधरी के पास जा रहा हूँ, जल्दी से। शाजिया इल्मी, बोलने को शाजिया इल्मी, आपने ऐसा नहीं कर सकते प्रत्युष नहीं जी, नहीं, आपको मुझे आप शाजिया इल्मी को लाइएगा मेरे साथ स्क्रीन पर। आप ये गलत कर रहे हैं प्रत्युष जी, बोलिए शाजिया इल्मी। नहीं, मैं कैसे बोलूं अगर वो लगातार अभी चीख रहा है? अभी नहीं, आप बोलिए, आप बोलिए। मैं कैसे बोलूं? देखिए प्रत्युष जी, सबसे पहले तो मैं ये कहूंगी कि लगातार जब भी बात होती है कोलकाता की और हम बच्ची के माँ बाप की आवाज़ सुन रहे हैं, परसों के दिन निर्भया की मां ने कहा है कि यहाँ पे जानबूझ के सबूतों को नष्ट किया जा रहा है और बार बार उन्हें डिफेंड किया जा रहा है। सारी बातें हो रही हैं दुनिया भर की, देश भर की, लेकिन इससे भाग रहे हैं। ऐसी क्या मजबूरी है? दूसरी बात और ज़रूरी बात, रोहित जी की बात को मैं आगे बढ़ाती हूँ कि आज सारी बहनें राखी भी बांधें और अब कहें भी अपने भाइयों से कि सबकी आपको रक्षा करनी से मेरे लिए नहीं, और उन बहनों को माफ़ ना करें जो साथ खड़ी नहीं होती हैं मुख्यमंत्री होने के बावजूद और संरक्षण देती हैं बलात्कारियों का। और उसके साथ साथ मैं ये भी कहना चाहूँगी कि देखिए, हाई कोर्ट ने कहा था, मैंडेट किया था इस तरह के सीबीआई जांच को, लेकिन लगातार सबूतों को नष्ट करने के पीछे की वजह क्या है? मेरा बस एक सवाल है, क्यों, किसको आप बचा रहे हैं? क्या कौन ऐसा शख्स है जो इसमें शामिल है? और सब जानते हैं, बहुत ही बुरा लगता है मुझे कहते हुए, जिस तरह के फॉरेंसिक रिपोर्ट्स आई हैं जिसमें बात हुई है कुछ सैंपल्स की कि एक शख्स से ज्यादा इसमें और शख्स लोगों का हाथ है। तो क्यों आप बचा रहे हैं भाई मेरे? ये मैं रितु चौधरी जी, यही इस वक्त सवाल सबसे ज्यादा गहरा है कि इसमें एक दरिंदे का काम नहीं हो सकता, इसमें कई लोग इन्वॉल्व हैं, और वो कौन लोग हैं जिनको बचाने की कोशिश की जा रही है? रितु चौधरी जी। देखिए प्रत्युष, जब शाजिया इल्मी या भाजपा का कोई भी प्रवक्ता जो है बेटी के हक में बोलता है तो बहुत दोहरा चरित्र इनका सामने आता है, बहुत हिपोक्रेट ये लगते हैं। ये इन्होंने भी कहा कि बच्ची के बारे में बोलिए, डॉक्टर बिटिया के बारे में भूल जाइए भाजपा को। अरे आप क्यों बेचैन हो जाती है? डॉक्टर बिटिया के बारे में बोलिए, सबूत क्यों नष्ट कर रहे हैं आप लोग? अरे आप क्यों इतनी बेचैन हो जाती है जैसे ही मैं बोलना शुरू करती हूँ? क्या 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 डर लगता है आपको? क्योंकि आप बोल नहीं पा रही हैं। आपको क्या डर लगता है? क्योंकि आप बोल नहीं पा रही हैं, आप बेकार ही हैं, आप गुमराह कर रही हैं, आप भाग रही हैं, आप भाग रही हैं, आप भाग रही हैं, आप एक भगोड़ी बन रही हैं। प्रत्युष, ये देखिए, इनको शायद कोई दौरा पड़ गया है, आप भागेंगी, इनको दवाई की जरूरत है, इनको दवाई दिलवाइए, इनको हॉस्पिटल भिजवाइए। मेरे को लगता है इनको कोई दौरा पड़ गया है। दवा आपको भी देंगे, दवा पड़ गया मैडम, जो घुट्टी पीकर आई है ना आपको तो बढ़िया दवा दी अब की बारी हमने, अब अगली बारी और भी बढ़िया दवा देंगे आपको, अगली बारी और भी बढ़िया दवा मिलेगी। ये जान रहे हैं भैया, डॉक्टरेट है, ये देखिए। चलिए, उस घटना को 10 दिन हो चुके हैं और हम यही उम्मीद कर रहे हैं कि सीबीआई जल्द से जल्द जांच पूरी करके एक नतीजे तक पहुंचे, ताकि लोगों को भी पता चले कि इस पूरे घटनाक्रम में, इस जघन्य अपराध में कौन कौन शामिल था। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ टू द पॉइंट में जुड़ने के लिए।